Microbes in sewage and effluent treatment. As we know, pollution due to sewage, animal waste, and effluent from industries is a big problem. Microorganisms can be very helpful in converting the harmful sewage and effluent water into a harmless water. They can convert organic waste present in the sewage and effluent into an inorganic compound or less harmful substances. We use sewage treatment plant for the treatment of sewage and effluent. The sewage treatment plant is nothing more than a giant microbial culture breeding facility. जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पे हम लोग सिर्फ माइक्रोब्स को यूज करते हैं. वो जो वेस्ट प्रेजेंट होता है उस सीवेज में या इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो सीवेज वाटर है वो लेस हार्मफुल हो जाएगा या हार्मलेस हो जाएगा एंड इसको फिर हम लोग वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक वर्किंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे 3 मेन स्टेप होते हैं. फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको कि हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं बिकॉज इस ट्रीटमेंट में हम लोग फिजिकल पर्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करते हैं लाइक स्टोन है, ग्रिटी मास है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सैंड है. ये सब हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन को यूज करेंगे, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड को यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन मेथड को यूज करेंगे तो सारा आपका फिजिकल ट्रीटमेंट होगा. सेकेंड स्टेप जिसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं एज वेल एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलेंगे क्योंकि इसी स्टेप में हम लोग माइक्रोब्स को यूज करेंगे और मेनली एरोबिक माइक्रोब्स को यूज करेंगे. जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट इफ्लुएंट में प्रेजेंट होता है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेंगे, उसको लेस हार्मफुल बनाएंगे और फिर जो हमें बाद में सेटल डाउन जो स्लश मटेरियल मिलता है उसको एनारोबिक डाइजेस्टर में हम लोग पास ऑन करते हैं जिसको कि हम फर्दर बायोगैस प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स बनाने के यूज करते हैं. एंड लास्ट स्टेप है टर्शियरी ट्रीटमेंट जिसमें कि हम लोग केमिकल्स को यूज करेंगे जो फिर भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद चीजें रह जाती हैं, प्रोटीज रह जाती है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग जो कंटेंट है इफ्लुएंट है उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करेंगे. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को. जो आपका सीवेज वाटर होता है, सीवेज जो वाटर है जो सीवेज लाइन में, इसको हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, बड़े बड़े फिल्टर्स को यूज करेंगे. सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जिस हिसाब से आपका पार्टिकुलेट मैटर आप प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे फिल्टर्स को यूज किया जाएगा. उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा, जो बिल्कुल फाइन मासेस है, सैंड पार्टिकल्स हैं, थोड़ी देर के लिए उस जो इफ्लुएंट उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब रखा जाएगा बड़े से टैंक में कि सारी चीजें उसमें सेटल डाउन हो जाए. तो सेडिमेंटेशन भी यूज होगा. ये सब आपका फिजिकल ट्रीटमेंट में चल रहा है फर्स्ट स्टेप में. रेस्ट जो लाइटर पार्टिकल है उसको हम लोग फ्लोट फ्लोटेशन मेथड से बाहर निकाल देंगे तो फ्लोटिंग डेब्रिस भी फिल्टर आउट हो जाएगा, फ्लोटिंग डेब्रिस. एंड सेडिमेंटेशन से आपका ग्रिटी मास बाहर सेपरेट आउट हो जाएगा, ग्रिट मास. सो इट फॉर्म्स प्राइमरी स्लज. पहले नंबर पे जो भी हमें पर्टिकुलेट मैटर मिला है ये क्या बनाता है आपका प्राइमरी स्लज. Next, after settling all these components or after filtration of all these components, it passes into the another tank. जो आपका इफ्लुएंट है, जो भी लिक्विड कंपोनेंट अब हमें मिला है फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद, इफ्लुएंट, इसको हम लोग लार्ज एरेशन टैंक में पास करते हैं. लार्ज एरेशन टैंक. इस लार्ज एरेशन टैंक में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारा इफ्लुएंट होता है. माइक्रोब्स हम लोग ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, यहाँ पे माइक्रोब्स ऐड कर दिए. ये माइक्रोब्स अब सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करेंगे, कांस्टेंट एजिटेशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी. माइक्रोब्स की ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे फंगल फिलामेंट भी होंगे. माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगल फिलामेंट, ये सब कंटेंट इस पानी में जो भी इफ्लुएंट है, वाटर है, इसमें प्रेजेंट होगा. इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स. माइक्रोबियल ग्रोथ एज वेल एज फंगल फिलामेंट ऑल टुगेदर इज नोन एज फ्लॉक्स.
आफ्टर सम टाइम्स हम लोग अब जब डाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पे इसको इस पूरे को सेटलमेंट के लिए सेटलिंग डाउन के लिए छोड़ देते हैं। जो भी आपका पर्टिकुलेट मैटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एंड रेस्ट जो वाटर है या इफ्लुएंट आप बोल सकते हो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस इफ्लुएंट को हम लोग दूसरे चैम्बर में कलेक्ट कर लेंगे। ये क्लीन हो गया है वाटर और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग इस जो भी आपका इफ्लुएंट यहाँ पे मिला है इसको टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। केमिकल्स को ऐड करेंगे इस इफ्लुएंट में, केमिकल्स ऐड होंगे और इसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे। वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया। तो ये तीनों स्टेप हो गए। फर्स्ट फिल्ट्रेशन वाला, ये पूरा प्राइम फिजिकल ट्रीटमेंट जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। सेकेंड डाइजेस्टर्स को हमने यूज किया एंड थर्ड में हमने केमिकल्स को यूज किया। तो ये हमने एक सीक्वेंस पढ़ लिया है। इसको हम लोग अब नेक्स्ट डायग्राम से स्टडी करते हैं। तो सी प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट स्टेप। तो यहां से रॉ सीवेज मटेरियल एंटर हो रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ग्रिटी चैम्बर्स है, सब कुछ यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद ये सेटल डाउन हो गया। ये पहले नंबर पे जो हमें स्लज मिली है ये प्राइमरी स्लज है। फिजिकल ट्रीटमेंट हुआ है। इतने पूरे में यहाँ पे फिजिकली चीजों को हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट में आप देख रहे होंगे जितना भी यहाँ पे लिक्विड पार्ट है जिसको हम बार बार इफ्लुएंट बोल रहे हैं ये सेटलिंग टैंक से ट्रांसफर कर दिया जाता है इस पूरे फ्लूइड को एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में ये पूरा आपका माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे होगी जो कि सारे ऑर्गेनिक कंटेंट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। सो एरिएशन टैंक में माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होंगे और एरिएशन टैंक में जब इसकी जो आपका ओपेकनेस दिख रही है, टर्बिडिटी दिख रही है, वो कम हो जाएगी और फिर इस इफ्लुएंट को हम लोग सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो जितना भी माइक्रोबियल मास है फिर वो सेटलिंग टैंक में सेटल डाउन हो जाता है। माइक्रोबियल मास यहाँ पे सेटल डाउन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पोर्शन हम लोग फिर से सेकेंड स्टेप में इसी एरेशन टैंक में डाल देते हैं। बस सेकेंड टाइम पे फिर से आपका इफ्लुएंट आएगा, उसको ट्रीट करना होगा। तो कुछ माइक्रोब्स जो यहाँ पे ग्रो होंगे पहले से होने चाहिए तभी तो वो मल्टीप्लाई करें। लाइफ ही नहीं है तो कहाँ से ग्रो होगा। और जो रेस्ट आपकी एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम लोग स्लज डाइजेस्टर में यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। दिख रहा होगा ये स्लज डाइजेस्टर। ये एनारोबिक कंडीशन है। यहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करेंगे और गैस को प्रोड्यूस करेंगे। और जिस गैस में आपका मीथेन है, CO2 है, H2S है, ये सारी चीजें H2S है, मीथेन है एंड CO2 है, ये सब प्रेजेंट होगा एंड ये फॉर्म करेगा बायोगैस को। एज हम लोग बायोफ्यूल यूज करते हैं और जो भी हमें रेस्ट कंटेंट मिलेगा वो हम लोग यूज कर लेंगे एज अ फर्टिलाइजर्स। तो ये ऑर्गेनिक है, सारी चीजें यहाँ पे यूज हो गई हैं। सी अब इस सेटलिंग टैंक के बाद जो भी इफ्लुएंट है इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें कि हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल्स को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं जो बाकी के जो भी अदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, हार्मफुल कंपोनेंट है, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और लेस हार्मफुल बना देंगे। तब जाके हम इसको रिवर और लेक ओशंस में डिस्चार्ज करते हैं। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सी फर्स्ट स्टेप में हमने फिल्ट्रेशन किया पार्टिकल्स का। फिल्ट्रेशन में जो भी हमें फिल्ट्रेट मिला उसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पास किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने इस इफ्लुएंट में माइक्रोबियल मास को ऐड किया था, वो ग्रो करे। माइक्रोबियल मास जैसे ही ग्रो करे और ये लगातार एजिटेट कर रहे थे उसको सेटलिंग टैंक में छोड़ दिया। सेटलिंग टैंक के बाद हमने जो भी एक्स्ट्रा जो इफ्लुएंट था उसको टर्शरी ट्रीटमेंट वहां से उसको ट्रांसफर किया टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए और उसमें केमिकल्स को ऐड किया। और केमिकल्स को ऐड करने के बाद फिर हमने उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया। जो यहाँ पे हमें माइक्रोबियल मास मिला था उसको हम लोग एनारोबिक डाइजेशन करते हैं और एनारोबिक डाइजेशन के बाद उसमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस हम लोग एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं और जो रेस्ट मिलता है हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे वन बाय वन प्राइमरी ट्रीटमेंट ये पूरे चैम्बर में शो किया गया सेटलिंग टैंक तक, इस जगह तक।
ये पूरा मैंने हाईलाइट किया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो मैंने इफ्लुएंट को ट्रांसफर किया है एरेशन टैंक में ट्रांसफर किया, एरेशन के बाद उसको सेटल डाउन करने के लिए रखा। सेटलिंग में जो भी सेटल डाउन हुआ माइक्रोबियल मास, उसको एनारोबिक डाइजेशन हुआ था वो बायोगैस एंड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने के लिए। रेस्ट जो इफ्लुएंट मिला था, जो क्लीन वाटर मिल रहा था, उसको हमने अभी टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए एक अलग चैम्बर में टैंक में कलेक्ट किया, जहां पे हमने केमिकल्स को यूज किया। ये आपका आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये टर्शियरी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जिसको हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। और फिर हमने लेक्स और वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया। सो डिटेल में एक बार इन सबको रीड कर लेते हैं वन बाय वन, सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। Primary treatment, it includes physical process, separate large debris, gravels, insects, sedimentation using appropriate filters। जो जिसके अकॉर्डिंग जो भी फिल्टर्स हमें यूज करना है, अगर आयरन पार्टिकल्स है तो हम लोग आयरन मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग वाला है तो फ्लोट कर सकते हैं, तो और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं तो अलग अलग फिल्टर्स को यूज करेंगे। और बाकी का जो बहुत फाइन ग्रिटी मेटल्स है, लाइक सॉइल है, स्मॉल पेबल्स है, सैंड है, ये सब हम सेडिमेंटेशन से हटा देते हैं। और जो हमें ऊपर मिलता है उसको हम लोग सुपरनेटेंट बोलते हैं, और सुपरनेटेंट का दूसरा नाम इफ्लुएंट है। इसको पास करते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। और इस ट्रीटमेंट में जो किया जाता है एरेशन टैंक में किया जाता है। वाटर इन द टैंक इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पे। एंड दिस प्रोसीजर अलाउज सफिशिएंट एरेशन ऑफ वाटर एंड प्रमोट्स अ विग्रस ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। वहां पे बहुत ढेर सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, और ये जो मासेस है बैक्टीरिया का, ये फंगल फिलामेंट के साथ एंटेंगल्ड हो जाता है, उसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। और ये जो भी बायोलॉजिकल एजेंट है, ये कंज्यूम कर लेते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि वेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उस इफ्लुएंट में, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है, जिसकी वजह से बीओडी रिड्यूस हो जाती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बीओडी? बीओडी क्या है? इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो ये माइक्रोबियल फिलामेंट्स या माइक्रोबियल मास ग्रो हो रहा है, इसको उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा जो इफ्लुएंट है वो बहुत ही पॉल्यूटेड होगा, आपके बोल सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसा कि नेम से आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की डिमांड है यहाँ पे, और वो ऑक्सीजन की डिमांड कर कौन रहा है? माइक्रोब्स कर रहे हैं। माइक्रोब्स कौन ऑक्सीजन की डिमांड, और माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की डिमांड है क्यों? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा होगा तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी, और ऑक्सीजन ज्यादा जब चाहिए है तो इसका मतलब है कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर बीओडी ज्यादा है तो वाटर का जो पॉल्यूशन लेवल है, जो वाटर का लेवल है कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है वो भी ज्यादा होगा। बीओडी कम है तो माइक्रोब्स को कम ऑक्सीजन की डिमांड होगी, और जब कम ऑक्सीजन की डिमांड होगी जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिक वेस्ट कम है, और ऑर्गेनिक वेस्ट कम है तो वाटर कम पॉल्यूटेड है। सो हियर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन: it is the amount of oxygen required by the living organism in the water body for their normal biological process। जो water body में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। BOD increases represent that amount of oxygen which is dissolved in water is not sufficient। BOD क्या बता रहा है कि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व वो है ही नहीं, ऑक्सीजन में डिजोल्व सॉरी वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है ही नहीं या बहुत कम है, तभी तो उनको माइक्रोब्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, सो दैट वो ऑर्गेनिक कंटेंट को डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। And when same here it is written when the BOD is reduces significantly, BOD कम हो जाती है तो वाटर को सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाता है, फ्लॉक सेटल डाउन हो जाता है, जो भी माइक्रोबियल मास है जो कि एंटेंगल्ड हो गया फंगल फिलामेंट के साथ। एंड जो सेडिमेंट मिलता है उसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पोर्शन हम लोग यूज कर लेते हैं फिर से एज अ इनोकुलम। इनोकुलम वर्ड का मतलब होता है लाइक आप कर्ड में दही जमाने के लिए मिल्क में पहले थोड़ा सा दही ऐड करते हो ना, उसी दही में तो माइक्रोब्स होते हैं जो बाकी के मिल्क को कन्वर्ट करते हैं दही में, कर्ड में। सेम पैटर्न में जो आपका एरेशन टैंक है वहां पे आपको पहले से माइक्रोब्स थोड़े से ऐड करने पड़ेंगे, तभी वो मल्टीप्लाई करेंगे और खुद एक जैसे बनाएंगे, अपने मल्टीप्लाई अपने ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। सेम पैटर्न में जो एक्टिवेटेड स्लज मिल रहा है, ये जो सेटलिंग टैंक में आपको स्लज मिल रहा था, इसी में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेकंड स्टेप दूसरे राउंड के लिए फिर से वही उनको यूज कर लिया जाएगा। बाकी के स्लज का जो मेजर पोर्शन है स्लज का हम लोग क्या कर रहे थे उसको
मेजर पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज उनको लार्ज टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे कि एनारोबिक स्लज का डाइजेशन होता है, और एनारोबिक डाइजेशन के टाइम पे आपकी मीथेन, CO2, H2S इस तरह की गैस प्रोड्यूस होती है जो कि क्या फॉर्म करती है, बायोगैस, जिसको हम लोग ऐसा बायोफ्यूल यूज कर देते हैं। और जो इफ्लुएंट बचा है, जो सुपरनेटेंट है, क्लीन हो चुका है, वो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में ये आपका फिजिको केमिकल प्रोसेस है जो कि टर्जिडिटी इन द वेस्ट वाटर को रिमूव करता है। नॉट टर्जिडिटी, इट इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी यहाँ पे होगा जो कि उसमें थोड़ा सा धुंधलापन होता है, उसको रिमूव करता है, क्लीन हो जाता है वाटर। एंड इस ट्रीटमेंट में ऑक्सीडेशन ऑफ द वेस्ट वाटर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे लाइक क्लोरीन, परक्लोरेट सॉल्ट, ओजोन गैस, यूवी रेडिएशंस। एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद फिर वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, और या फिर उसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट।